गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. मुकेश को बता दें आप लोग कि वो क्लास और सेक्शन लिखे, तभी वो क्लास में एंटर हो पाएगा। क्लास चालू माइक म्यूट कर ले अपने। मुशेब को कोई बता दे वहीं। यस, ये मुशेब ने क्लास और सेक्शन मेंशन नहीं किया है, मैं इसलिए एंटर नहीं कर रहा हूं। एंड लोगों को मैं क्लास में एंटर करने दे रहा हूं। तो प्लीज आप लोग इन्फॉर्म कर दे जो भी उसका साथी है। केशव सिंह चौहान ने भी नहीं किया है, तो केशव सिंह चौहान को भी आप लोग बता दें, अदरवाइज दे विल नॉट एंटर इन द क्लास। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आई होप सेकंड वाला मैंने बोला था। फाइव पॉइंट टू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी आपको। एंड यस, काफी लोगों ने लिखा है इसमें गुड मॉर्निंग, सो प्लीज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ वी हैव टू स्टार्ट हियर, दैट इज 5.2। कल मैंने बोला था आप लोगों को ट्राई करने के लिए कि आप लोग ट्राई करेंगे, इन केस नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर। सो यहाँ अपन वही 5.2 एक्सरसाइज जो है
उसी को डिस्कस कर रहे हैं फिर से कि क्या आएगा उसका आंसर। ओके देन, कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो ओके, इट्स ओके। बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए अपन फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर ले, आप लोगों का भी हो जाएगा, है ना। आज मैं थोड़ा सा ये बताने के बाद 5.2 बताने के बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के टेस्ट के बारे में। सो आप लोग क्लास बीच में लीव करते हैं तो आपका नुकसान है इसमें, मेरा नहीं। और दूसरी बात, आज लॉग इन करना है आपको, तो हाउ यू कैन लॉग इन इनटू NIIT एन गुरु, काफी लोगों को नहीं आता है, सो आप लोग देख लेंगे। बिकॉज मैंने अभी जो सेक्शन छुट्टियों में मेरे साथ पढ़ रहे थे वो लोग, उन लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है, बट मतलब उनको आता है करते हैं, बट काफी लोग जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ पर उसको एज अ डेमो बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग कर पाए उसको ज्वाइन। ओके देन, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग, क्या लिखा है ये, in the following table, given that A is the first term, B is common difference, and AN and nth term of the AP. So here आप देखें, आपको टेबल के अंदर A, E, N and AN ये सब दे रखा है। नाउ आपको इसमें जो अननोन है वो निकालना है। जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो आपको निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में AN के पास में मैंने रेड अंडरलाइन की है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द अंडरलाइन वैल्यू। सो AN आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब आप देखें, A आपको गिवन है, N आपको गिवन है, सो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर्मूला है आपके पास AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो N कितना है आपके पास, 8 है, दैट्स वाई आपने यहाँ पर A8 लगाया। सो A8 विल बी व्हाट, आपके पास आएगा A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D, है ना। सो आपके पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। सो A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 3 रखी आपने, so it will become 28, and someone has written in the chat box that 28 is the answer. So this is your correct answer, so please note down। तो पहले वाला जो fill in the blanks था उसका आंसर आया 28। सेकंड वन, सेकंड में आपसे देखें डी पूछा है सर 38 ने 28 आएगा। हाँ बेटा 28 ही तो लिखा है। हाँ सर। ये केशव सिंह चौहान किसी का फ्रेंड नहीं है जिसने बताया नहीं अभी तक उसको कि वो क्लास और सेक्शन लिखे नाम के सामने, अदरवाइज इसको एंट्री नहीं मिलेगी। यस, फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन देखिए, आपको दे रखा था डी निकालना था इसमें, और आपको ए एन और ए एन ये सारी चीजें दे रखी। तो आपके पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन आपको 0 दे रखा है, सो 0 रखा आपने। ए इज -18 एंड डी इज यू हैव टू फाइंड आउट, एन की वैल्यू आपको 10 दे रखी थी। सो आप देखें
10 minus 1 that is 9, 9 into d will be 9d, और ये minus 18 इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, so it will be plus 18. So 9d is equal to 18. That means d is equal to 2 आया आपके पास. तो आप प्लीज साथ में नोट डाउन करते चलेंगे. Now similarly question number 3rd. Someone is saying प्लीज रिवीजन करवा दीजिए. रिवीजन 4th या 5th क्लास तक होता है बेटा, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी करने की आदत डालनी चाहिए. स्पून फीडिंग में रिजल्ट सही नहीं आते हैं, तो स्पून फीडिंग मेरी क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं होती है. इवन मैं 9th क्लास भी पढ़ाता था तब भी ऐसा नहीं होता था, और दैट्स व्हाई रिजल्ट सही आते हैं. यदि आप रिवीजन करना ही चाहते तो मैंने पहले दे चुका हूं रिवीजन के लिए बहुत सारे टेस्ट, और आज भी मैंने दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट आपको NIIT एन गुरु के ऊपर. अभी अपन उसी पर आ रहे हैं एंड वही चीज करेंगे. प्रथम जोशी सेड दैट रिवीजन करवा दीजिए. नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने रिवीजन के लिए पहले ही बहुत सारे आप लोगों को दे चुका हूं, और अभी भी मैंने आज भी ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है रिवीजन के लिए, और उसी के ऊपर अपन अभी आ रहे हैं. दैट इज NIIT एन गुरु के ऊपर लॉग इन होंगे अभी इसके बाद. यस, थर्ड वन देखिए अपन. थर्ड आपको दे रखा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वही सेम फॉर्मूला लगाना है आपको. इसमें a नहीं गिवन है तो a फाइंड करना है. आपको an की वैल्यू -5 दे रखी है, और n की वैल्यू 18 दे रखी है, एंड d की वैल्यू -3 है आपके पास. सो यदि अपन सॉल्व करते तो आप देखें 18 माइनस 1 दैट इज 17, 17 इंटू 3 विल बी -51, और -51 -5 की तरफ ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी +51. so it will be a is equal to -5 plus 51, then a is equal to 46. तो थर्ड वाले का आंसर आपके पास 46 आ रहा है. दैट इज a की वैल्यू 46 आ रही है. फोर्थ वन देखें. फोर्थ वन में आपको an दे रखा है, a दे रखा है, एंड d आपको दे रखा है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट n. सो फॉर दैट आपने an की वैल्यू रखी 3.6, a की वैल्यू -18.9, एंड d की वैल्यू 2.5 रखी है यहाँ पर. सो इट विल बी क्या आएगा देखें. -18.9 है, इसको आपने ट्रांसफर किया 3.6 की तरफ. So it will become 3.6 plus 18.9, और ये 2.5 जो n-1 के साथ था ये अपॉन में आ गया. So इन दोनों को यदि मैं प्लस करता हूं तो it will become 22.5, एंड अपॉन में 2.5 है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. So it will become 225 अपॉन 25. अब इसको यदि डिवाइड करता हूं मैं 25 से 225 को, तो it will divide by 9 times. So n-1 is equal to 9. So n is equal to 9 plus 1, and n is equal to आपके पास आ गया 10. तो इस तरह से आपके पास ये n की वैल्यू 10 आ रही है.
नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसी का फिफ्थ पार्ट, उसमें आपको दे रखा है ए दे रखा है, आपको D0 दे रखा है और यहाँ पर आपको n दे रखा है। सो आप देखिए, यदि फॉर्मूला लगाते हैं अपन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d तो आपके पास 0 है, दैट मीन्स an विल बी सेम। तो आपको an कितना आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा, दैट इज an विल बी 3.5, दैट इज योर आंसर। सो प्लीज नोट डाउन एंड मेंशन इन द चैट बॉक्स, है ना। यदि हो गया है तो अपन मूव करेंगे उधर। जो NIT N गुरु में किस तरह से लॉगिन होते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और वहां पर मैंने ऑलरेडी टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन के लिए मैंने या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने वहां पर नहीं दिए थे, है ना। सो वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, मैक्सिमम चीज दैट दे हैव डन। सो मैं यहाँ पर ये वाली स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन शेयरिंग में आपको दे रहा हूँ, दैट इज जिसके अंदर कैसे लॉगिन हो रहे हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। यस, यहाँ पर आप देखिए, आपके पास ये ब्राउजर ओपन हुआ है, गूगल क्रोम। सो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ NIT N गुरु। सर स्क्रीन प्रॉपर शेयर नहीं हुई है, जूम खुला हुआ है। यस सर, जूम खुला हुआ है। यस सर, जूम खुला हुआ है। ओके, मैं फिर से शेयरिंग कर रहा हूँ इसकी। I hope so. Now it is shared. यस सर। ओके, मैंने यहाँ पर देखिए एड्रेस बार में यहाँ लिखा nitnguru.com, और सिंपली मैंने जब एंटर प्रेस किया, सो इट विल प्रोवाइड समथिंग लाइक दैट स्क्रीन। यहाँ पर आपके पास ये स्क्रीन प्रोवाइड हो रही है। सो आप देखें कि यहाँ पर आपको अपना अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए। यदि पता है तो ही आप प्रॉपरली कर पाएंगे, और ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वहां पर आप गलत यदि करते हैं तो आपके लिए वो एंटर ही नहीं होने देगा। सेम थिंग देखिए, मैंने सपोज मेरे लिए अपना जो लॉगिन आईडी मेंशन किया, क्योंकि कैपिटल में था, दैट्स व्हाई मैंने कैपिटल में डाला है यहाँ पर। सेम थिंग, मैंने जो पासवर्ड देना था वो पासवर्ड दिया, देन लॉगिन हुआ। ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ रही है यहाँ पर। नाउ आप देखें कि इसके अंदर ये डबल एरो लगा हुआ है, रिवर्स एरो। तो यहाँ पर इसको रिपीट करेंगे तो स्विच मोड पे अपन आ जाएंगे।
नाउ इसको मैंने क्लिक किया तो वैसे ही आपको ये इस तरह से मैथलैब या मैथलैब प्लस पे लेकर आया है। नाउ यहाँ पर आप देखें कि मैथलैब को जैसे ही मैं प्लस करता हूं, सो दिस टाइप ऑफ स्क्रीन विल बी देयर, है ना। आपका जैसे स्कूल का नाम, एरिया एंड सो ऑन, जो भी एड्रेस वगैरह है वो, और आपका खुद का वेलकम जो भी नाम होगा वो आ जाएगा यहाँ पर डैशबोर्ड पे। सो आप देखिए कि इस तरह से लॉगिन आप हो गए यहाँ पर। नाउ आपको देखना है कि आपका असेसमेंट कहाँ पर है या आपका जो टेस्ट प्रोवाइडेड है वो कहाँ पर है। सो आपने क्या किया कि यहाँ पर जो असेसमेंट है, इस असेसमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जितने भी असेसमेंट वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जरूर ये ब्लूप्रिंट शो करेगा। सो आप लोगों को ब्लूप्रिंट शो नहीं होगा, मेरे पास ब्लूप्रिंट शो करेगा, बिकॉज टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ब्लूप्रिंट बताना होता है। तो देखिए आप यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट बता रहा है, तो ब्लूप्रिंट आपको शो नहीं होगा, आपको ओनली टेस्ट शो होगा। तो देखिए असेसमेंट में मैं जाकर के देखता हूँ कि क्या क्या असेसमेंट है यहाँ पर, है ना। मैंने असेसमेंट पे क्लिक किया और स्कूल असेसमेंट पे क्लिक किया। सो आप देखें ये मैंने आप लोगों को ए बी सी और डी सारे सेक्शंस को मैंने ये टेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये दैट इज नॉट टेस्ट, इट इज रिवीजन टेस्ट, है ना, ताकि आप लोग एक बार लॉगिन होकर देख ले और कहाँ कैसे करते हैं ये भी देख लें। हालांकि इसमें मैंने टाइमिंग बहुत ज्यादा दिया है कि सुबह 8:44 से लेकर शाम को 7 बजे तक का, है ना। सो आप वहां पर जो टाइम प्रोवाइड होगा आपको ओनली 30 मिनट्स का ही होगा, है ना। सो टाइमली लॉगिन होंगे और टाइमली आपको कंप्लीट करना है टेस्ट, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा टेस्ट। जिन्होंने पहले कर चुके हैं उनको पता है, दैट्स व्हाई। जिनको नहीं पता है वो देख ले आप कि इस तरह से ये लॉगिन होना है और आपको अपना पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। सो अब आप यहाँ पर जैसे एक्शन वाले में देख रहे हैं, तो एक्शन वाले में यहाँ पर व्यू पेपर, ब्लूप्रिंट एंड सो ऑन लाइक दैट इस तरह से आ रहा है। सो ये इस तरह से यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। यस, इस तरह से यहाँ पर आपको मेंशन नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ पर मेंशन होगा स्टार्ट टेस्ट या टेक अ टेस्ट, इस तरह से आपको मेंशन होगा यहाँ पर, है ना। सो यदि आप यहाँ पर मेंशन करते हैं, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं स्टार्ट के ऊपर, तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसी टाइम पीरियड में आपको वहां पर ये कंप्लीट करना होता है ना। सो यदि सपोज आप चाहे तो देखिए अभी मैंने जो अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है वो पेपर इस तरह का कुछ होगा लाइक दैट, और इसके अंदर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ में वहां पर चेक बॉक्स होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंड फिर उसके ऑप्शंस दे रखे 4 ए बी सी डी लाइक दैट इस तरह से। सो जो भी ऑप्शन होगा उसके सामने चेक बॉक्स होगा, तो चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको लगता है कि आपने मान लो 5-6 कर लिए और उसके बाद आपको लगा नहीं यार थर्ड वाला मेरा ये गलत हो गया है, तो थर्ड वाले को मैं फिर से चेक कर लूं, तो चेक करके आप फिर से उसको नया ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ 2 ऑप्शन एक साथ क्लिक नहीं होंगे बिकॉज आंसर एक ही होगा, दैट्स व्हाई एक ही आंसर क्लिक होगा। और अब ये कंप्लीट मान लो आप कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके रिवीजन के लिए। आपको पहले भी मैंने लीनियर इक्वेशन और जो रियल नंबर एंड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री अब आपको अभी दे रहा हूं, सो ये सारे दे चुका हूं मैं ऑलरेडी। और मे बी पॉसिबल सम ऑफ क्वेश्चंस मे बी रिपीटेड इन द टेस्ट। सो प्लीज आपने यदि सीरियसली किया है उस चीज को तो यहाँ उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेल्फ स्टडी कितनी अच्छी की है। सो हियर आप देखें कि पूरा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ जो मेरे पास आ रहा है ये तो अलग आ रहा है, बट आपके पास यहाँ पर आएगा सबमिट टेस्ट, यहाँ पर आपके पास आएगा सबमिट टेस्ट, है ना। तो यदि अपन देखें तो सबमिट टेस्ट को जरूर आपको क्लिक करना है। यदि आप नहीं क्लिक करते हैं तो
वो सबमिट नहीं करेगा और आपका टेस्ट ये माना जाएगा कि आप वहां पर एब्सेंट थे, है ना। सो आप ध्यान रखें कि जब भी वहां पर टेस्ट का टाइम मेरे ख्याल से मैंने दे रखा है 9:05 का, मीन्स वो 9:05 पर ही वहां पर लॉग इन करने देगा। हालांकि मैं टेस्ट आज ही से प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है ना, ये ध्यान रखें। तो आपको आज जो ये टेस्ट दिया हुआ है दैट इज मैंने दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। सो आप यदि चाहे तो अभी कोशिश कर सकते हैं, और अभी क्योंकि 8:44 पर मैंने स्टार्ट करने के लिए बोला था, इट मींस ये स्टार्ट हो चुका है ना। तो आप चाहे तो इसको लॉगिन करके देख लें, और इन केस किसी को प्रॉब्लम आ रही तो चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दें कि क्या होगा और मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो आई विल रिजॉल्व इट। सर मुझे मीटिंग आईडी नहीं पता। कौन है ये? कनक शर्मा? आप बताएं, इतने दिन से मैं बोल रहा हूं तो क्यों नहीं पता है आपको? कनक शर्मा, इतने दिन से मैं जब बोल रहा हूं तो आपने क्यों नहीं लिया मुझसे बेटा? यस कनक शर्मा, यस डेफिनेटली ऑन वीडियो होंगे गौरव गर्ग। जब भी आप टेस्ट देंगे तो ऑन वीडियो होंगे ही होंगे। सर जो आपने पहले टेस्ट लिए थे रियल नंबर और उसके, तो उसके एक बार सर आप गूगल क्लासरूम पे पेपर सेंड कर दोगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी दे चुके हो ना आप, वो उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वहां पर गूगल क्लासरूम पे यदि हर मटेरियल में प्रोवाइड करूंगा तो वो तो 10 दिन में ही भर जाएगा बेटा। ये हो सकता है मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना सर। नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम से मैं डाल दूंगा, बिकॉज अभी इतना शेड्यूल पैक है कि अपन ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे बेटा। पहले ये तो दे चुके हैं ना हम, अपन कर चुके ये वाले। सर मैंने आपको ईमेल आईडी पे करा था मैसेज। नहीं, ईमेल थोड़ी, मैंने तो व्हाट्सएप का बोला था बेटा। अभी 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप कर दो आप जिसने, और काफी बच्चों ने मेरे से लिया। अभी जैसे भूमि ने लिया, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं नमन जैन ने लिया, और काफी कुछ बच्चों ने ये सारी चीजें ली हैं। तो आप लोग देखिए कि जिस अभी भी व्हाट्सएप कर दे और बता दे कि क्या प्रॉब्लम आ सर रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ यस, मे बी पॉसिबल कि वो नेटवर्क इशू हो, तो हो सकता है कि वॉइस क्लियर ना हो। सर अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? यस डेफिनेटली बेटा, आप कर देंगे तो आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप फिर लॉग इन करके देख ले, ये शाम को 7 बजे तक का ऑलरेडी ओपन है। ये विजिट जो है वो 7 बजे तक का ओपन है, तो आप विद इन दैट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो पॉपअप ब्लॉकर का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, वो आपके जो एड्रेस रेड सिंबल होगा, उस रेड सिंबल को आप क्लिक करेंगे और वहां से अलाउ कर देंगे। वहां से आवाज ही नहीं आ रही सही से। सर आवाज नहीं आ रही, आपके माइक में प्रॉब्लम हो रही है, आपके नेटवर्क में। हाँ ये प्लीज आप लोग माइक म्यूट कर ले। मेरे को समझ में आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है, बिकॉज यहाँ लिखा है कई बच्चों ने।
Yes. मानस कुछ कहना चाह रहे हैं कि if we are logging the same device, नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होता है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस यस, टाइम काफी कम बचा है, सो आई होप सो कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको लॉगिन होना है। तो प्लीज आप लोग लॉगिन होंगे और